साथियों, यदि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन डिफॉल्ट के शिकार हैं, यदि आप मल्टीपल लोन के डेब्ट में उलझ चुके हैं, तो इन तमाम परिस्थितियों के अंदर एक चीज आपने गौर की होगी, और वो चीज ये गौर की होगी कि जो कंपनियां आपको 316, 318 बीएनएस के नोटिस भेजती है या फिर आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजती है, तो ये चीज आप बार बार देख रहे होंगे कि बार बार सेम नोटिस आपकी मेल पर, आपके इनबॉक्स में, आपके व्हाट्सएप पर रिपीट होता है। हमारे कई साथियों का सवाल है कि सर, जब ऐसे मैटर के अंदर जब हमें बार बार एक जैसा नोटिस आए तो हमें क्या करना चाहिए। तो साथियों, महत्वपूर्ण रूप से आपको आज का वीडियो एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला है कि कौन सा नोटिस बार बार आए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो साथियों बात करते हैं सेक्शन 25 के नोटिस की। सेक्शन 25 द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट का प्रोविजन है। सेक्शन 25 के अंदर आपकी एक ईएमआई बाउंस होती है और उस एक ईएमआई का नोटिस आता है। इस मामले में आपके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई या लिटिगेशन केवल और केवल तब हो सकता है जब ये नोटिस आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से आपके घर पर आए। और ये बात भी ध्यान रखिए कि आप सेक्शन 25 का कंटेंट आपको हमेशा एक जैसा दिखने मिलेगा, हमेशा एक जैसा देखने को मिलेगा। लेकिन आपको सेक्शन 25 का नोटिस आया है जो मेल पे आया है, जिसमें यह भी लिखा है कि आपका सिविल स्कोर प्रभावित होगा, आपने भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध किया है, आप जो है कि इन कलेक्शन मैनेजर से कांटेक्ट करें। इसके अलावा एडिशनल दूसरी बातें अलग लिखी है और 7 दिन का टाइम लिखा है। तो ऐसे नोटिस कोई लीगल वर्थ नहीं रखते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। रजिस्टर्ड पोस्ट से आने वाला नोटिस हमेशा ही लीगल फॉर्मेशन में होगा। 15 दिन का टाइम होगा जिसका आपको जवाब देना पड़ता है और देना चाहिए। अब एक छोटी सी बात कहूँगा, कई लोगों को सेक्शन 25 का नोटिस आता है और उसका वो ये जवाब भेज देते हैं, मेरी तबीयत खराब थी, घर में ये इशू है जिस कारण से मैं पेमेंट नहीं भर पाया, मैं कुछ समय में भर दूंगा। तो इस नोटिस के जवाब को जो आप दे रहे हो उसकी कोई भी वर्थ नहीं है। अगर अगले महीने भी आपको सेक्शन 25 का नोटिस आता है तो आपको ये देखना है कि उसमें जो बाउंसिंग डेट लिखी है और नोटिस भेजने की तारीख लिखी है वो दोनों अलग होगी। अगर अलग है तो आपको उसका जवाब देना है। सेक्शन 25 का नोटिस का जवाब केवल टेक्निकल बेस पे दिया जाता है। इस चीज का आप अच्छी तरीके से ख्याल रख लीजिए, बिल्कुल ये बात ध्यान रख लीजिए कि टेक्निकल बेस पे ही उसका जवाब दिया जाएगा, तकनीकी आधारों पर ही उसका जवाब दिया जाता है। जितनी बार नोटिस आएगा रजिस्टर्ड पोस्ट से आएगा उतनी बार आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से जवाब देना है। बाकी आपको व्हाट्सएप मैसेज में लिंक आ रहा है, टेक्स्ट मैसेज में लिंक आ रहा है, तो ऐसे सेक्शन 25 के नोटिस की कोई वैधता नहीं होती और उस पर कोई कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ अमल में नहीं लाई जा सकती है। एक होता है 316, 318 का नोटिस, आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से आपके घर पे आ गया कि भाई आपने लोन लिया है, आपने लोन के ईएमआई का भुगतान नहीं किया है, तो आपके खिलाफ हम 316, 318 की कार्रवाई करेंगे। अब ये नोटिस आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से आ गया, आपने रजिस्टर्ड पोस्ट से उसका रिप्लाई दे दिया। उसके बाद 10 बार भी अगर ये डेट चेंज करके आपको मेल पे नोटिस भेजे या रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस भेजे, आपका जवाब एक बार था, आपने दे दिया, दैट्स ऑल, बात खत्म। अब बात ये है कि ये बार बार नोटिस भेज रहे हैं तो आपने जो पुराना जवाब भेजा है उस जवाब को पीडीएफ स्कैन करके पीडीएफ तैयार कर लीजिए। उसी के साथ डाक रसीद और डिलीवरी रिपोर्ट की आप करके पीडीएफ एक फाइल बना लीजिए। यानी कि आपने जो जवाब भेजा उसकी कॉपी, उसके साथ डाक रसीद और उसके साथ इंटरनेट द्वारा जारी डिलीवरी रिपोर्ट, इनकी पीडीएफ फाइल बना दीजिए 316, 318 का रिप्लाई। उसके बाद ये बार बार अगर मेल पे भेज रहे हैं ना,
कुछ नहीं करना है, आपको वो का वो पीडीएफ अटैच कर देना है और जो टेक्स्ट होती है मेल बॉडी उसके अंदर लिखना है कि आप द्वारा पहले मुझे ये नोटिस दिया जा चुका है जिसका मैं जवाब दे चुका हूँ, बार बार मेंटली हरेसमेंट ना करें, खुला लिख दीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 25 की बात हो गई, 316 318 की होगी। लोन रिकॉल नोटिस, लोन डिमांड नोटिस, ये मेल पे आते हैं, इनका जवाब देना चाहो मेल पे दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी देते हो तो लोन रिकॉल नोटिस, लोन डिमांड नोटिस के आधार पे न तो सेक्शन 25 की कार्रवाई होगी न 316 318 की कार्रवाई होगी, ये चीज़ ध्यान रखिए आप। अब बात करते हैं आर्बिट्रेशन की। आर्बिट्रेशन में इन्होंने आपको धारा 62 का नोटिस दे दिया, आपने जवाब दिया नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं, फिर भी धारा 62 का नोटिस भेज रहे, आपकी इच्छा है तो जवाब दे, आपकी इच्छा है तो जवाब नहीं दे। लेकिन धारा 21 का नोटिस यदि आपने इनको भेजा है, इन्होंने आपको भेजा है कि हम आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग कर रहे हैं, इन आर्बिट्रेटर में आपको आर्बिट्रेटर चूज कर लो, आपको नोटिस आ गया, आपने रजिस्टर्ड पोस्ट से उसका रिप्लाई दे दिया। अब रजिस्टर्ड पोस्ट से रिप्लाई देने के बाद भी आपने उसको पीडीएफ करके मेल भी कर दिया, उसके बाद 4 दिन बाद, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद वो वापस नोटिस भेज रहे हैं, वापस आर्बिट्रेशन का नोटिस भेज रहे हैं वही सेक्शन 21 के अंदर। तो आप वही पुराना जवाब, उसी तरीके से जवाब की कॉपी, डाक रसीद और डिलीवरी रिपोर्ट जो है आप अटैच करके पीडीएफ बना के डाल दीजिए और सेम मैटर लिखिए कि आप द्वारा ये नोटिस भेजा गया था, मैं रजिस्टर्ड पोस्ट से रिप्लाई दे चुका हूँ, आपको ये रिप्लाई प्राप्त हो चुका है, बार बार नोटिस भेजकर हैरेसमेंट ना करें। ध्यान ये रखना, किसी भी नोटिस का जवाब आपको लीगल वे में ही देना है, अपनी मर्जी से अपना दिमाग नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना, कानूनी आधारों पर ही प्रत्युत्तर देना है आपको। उसके बाद आपको अगर सेक्शन 12 का नोटिस आ गया, आर्बिट्रेशन अपॉइंटमेंट का जो नोटिस आ गया है, उस मैटर में भी आप सेम उस जवाब को रिपीट कर सकते हो, बस नंबर 1 पे जिस आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया है उसका नाम लिखकर कि पहले मैं इस नोटिस का ये जवाब दे चुका हूँ, ये जवाब कंपनी को प्राप्त हो चुका है, कंपनी ने अवैध तरीके से आपको आर्बिट्रेटर नियुक्त किया है। और अगर सेम रिपीट होता है तो आप अपने पुराने जवाबों को बार बार भेज सकते हो। एक बात आपने देखी होगी कि आपने सेक्शन 21 का जवाब दे दिया, आपने आर्बिट्रेशन अपॉइंटमेंट पे जवाब दे दिया, आपने फर्स्ट हियरिंग पे जवाब दे दिया, आपने सेकंड हियरिंग पे जवाब दे दिया, उसके बाद भी आपको मेंटली हरेसमेंट करने के लिए जब बार बार आर्बिट्रेटर नोटिस भेजे ना, तो अपने सारे नोटिसों का पीडीएफ बार बार आप भेजते रहे और लिखते रहे कि मैं ऑलरेडी इनका रिप्लाई दे चुका हूँ। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो आपको नोटिस भेजेंगे सारे मेल पे भेज सकते हैं, लेकिन आप जब स्टार्टिंग 2-3 बार जो जवाब देना वो रजिस्टर्ड पोस्ट से जरूर देना, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि जब ये सेम नोटिस रिपीट करते हैं तो इनका इंटेंशन एक ही होता है कि आपने पहले नोटिस का जवाब दिया वो तो आप भूले, दूसरी बार जवाब दिया, दूसरी बार इन्होंने नोटिस दिया, अगर आपने जवाब नहीं दिया तो आगे की प्रोसीडिंग करेंगे, तो वहाँ पर आप अपना पुराना जवाब भी पीडीएफ में अटैच करके आप उनको भेज सकते हो। मतलब ये बार बार नोटिस आपको सिर्फ इसलिए भेजते कि आप एक गलती करें। और कुछ आर्बिट्रेटर तो ऐसे हैं कि मात्र अपनी फीस प्राप्त करने की गरज से उनके ऊपर 1000 एलिगेशन लगा लो, आपने सहमति नहीं दी, स्वीकृति नहीं दी, उनको फीस भी पे नहीं कर रहे हो, फिर भी वो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग करेंगे। और एक आर्बिट्रेटर महाशय तो ऐसे हैं कि किसी आर्बिट्रेशन के नोटिस में वो क्लेमेंट कंपनी के एडवोकेट बनके जो है नोटिस भेजते हैं, तो किसी दूसरे पार्टी के मैटर में वो जो है सीधे बन जाते हैं, खुद आर्बिट्रेटर बन जाते हैं और नोटिस भेज देते हैं। तो साथियों, बार बार नोटिस आए घबराना नहीं है। सेक्शन 25, 138, 316, 318 और आर्बिट्रेशन का कोई नोटिस आए तो उसका टाइमली जवाब देना है, लापरवाही नहीं करनी है। यदि आप किसी लीगल एक्सपर्ट की राय नहीं ले सकते हो, किसी कोई परिस्थितियां खराब है, हालात खराब है, मल्टीपल लोन के शिकार है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप पर जा सकते हैं, जहां आपको हर सवाल का जवाब, हर नोटिस का जवाब कैसे बनाते हैं उसका पूरी जानकारी मिल जाएगी। यदि आप लोन डिफॉल्ट के किसी भी मैटर में उलझे हुए और हमसे बात करना चाहते हैं तो जो नंबर डिस्प्ले पे दिख रहा है उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, ताकि आपकी समस्या क्या है वो लिख कर भेज दीजिए, वहां से आपको रिप्लाई आ जाएगा। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।